Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we start our lecture from chapter number 1, matrices and determinants, exercise 1.3 and question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखें. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दो मैट्रिसेस गिवन है. ये आपका मैट्रिक्स जो है वो ए मैट्रिक्स है और ये आपका बी मैट्रिक्स है. और देखें इन दोनों मैट्रिक्स यानी ए और बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है. यानी ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो मैट्रिक्स बी के ऑर्डर से बिल्कुल सेम है. तो हम इन मैट्रिसेस को इजीली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो देखें हमने फाइंड क्या करना है. पार्ट 1 में फाइंड करना है 3a माइनस 2b एंड पार्ट 2 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज. फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 3a माइनस 2b. सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा. ए मैट्रिक्स सबसे पहले हमने ए और बी दोनों मैट्रिक्स को लिखना है. और इसमें फर्स्ट स्टेप में हमने ए मैट्रिक्स को 3 से और बी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने 3 को इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और 2 को बी मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 3 जो है वो मैट्रिक्स ए की हर एंट्री के साथ आपने अलग अलग मल्टीप्लिकेशन साइन डाल के या ब्रैकेट में लिखने के बाद उसको साथ लिखना है. ये एक आपका स्टेप होगा और इसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है. तो देखिए 3 1s are 3. जब हम 3 को 1 से करेंगे तो क्या होगा. 3 1s are 3, 3 2s are 6. अब यहाँ पे आपके पास एक नेगेटिव साइन है और एक पॉजिटिव साइन है, इसलिए हमारे पास आंसर में 6 के साथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है. 3 3s are 9 और इन दोनों नंबर्स के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव है, इसलिए प्लस 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 होगा तो इसके साथ कोई भी साइन नहीं होगा. 3 4s are 12. इसमें भी दोनों साइन जो है वो आपके पास पॉजिटिव है, इसलिए हम साइन नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट अब हमने बी मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो 2 0s are 0. ये बात आप लोग पहले भी जानते हैं, जब हम 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 के इक्वल ही होता है. नेक्स्ट है 2 7s are 14. अब इसमें भी आपके पास दोनों साइन देखें पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा. और जो सेकंड जो है आपके सेकंड रो की फर्स्ट जो एंट्री है उसमें देखें एक साइन पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. 2 के साथ पॉजिटिव है और 3 के साथ नेगेटिव. तो 2 3s are 6. प्लस माइनस माइनस तो साइन नेगेटिव होगा. नेक्स्ट अब ये जो लास्ट एंट्री है वो क्या 8. जब हम 8 को 2 से करेंगे तो क्या होगा. 8 2s are 16. अब हमने इनको माइनस करना है. अब हमने ए मैट्रिक्स को 3 से और बी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है. अब जस्ट माइनस करेंगे और माइनस करने के लिए हमने दोनों मैट्रिसेस की कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को माइनस करना होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट एंट्री क्या है 3 और सेकेंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री 0 है. तो 3 का कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट कौन सा है 0. तो हमने 3 में से 0 को माइनस करना होगा. 3 माइनस 0. नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट कौन सा है -6 और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट क्या है 14. अब हमने -6 में से -14 को माइनस करना है क्योंकि -6 का कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट जो है वो -14 है. सेकेंड रो में देखें अब आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है 9 और सेकेंड मैट्रिक्स में जो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है -6. अब हमने 9 को माइनस करना है -6 से. तो यहाँ पे अब आपके पास दोनों साइंस इकट्ठे आ रहे हैं. माइनस और माइनस ये आपके पास 2 टाइम्स है, इसलिए 6 के साथ जो माइनस है हम -6 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ताकि जब आप इसको सॉल्व करें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस. 12 लास्ट एंट्री है 12. अब देखिए तो सेकंड मैट्रिक्स की लास्ट एंट्री क्या है 16. तो 12 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा 16. हमने अब
12 में से 16 को माइनस करना है, तो 12 माइनस 16। अब जो सबसे लास्ट स्टेप है इसमें देखें हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। अब माइनस 6 माइनस 14, अब दोनों नंबर्स के साथ आपके पास जो साइन है वो नेगेटिव साइन है, तो ये आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये दोनों ऐड होंगे, 14 प्लस 6 20, और साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 14 हमारे पास जो बड़ा नंबर है उसका साइन नेगेटिव है, इसलिए 20 के साथ नेगेटिव साइन होगा। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि दोनों नंबर्स में जो है माइनस जो है वो इकट्ठे हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 6 15। नेक्स्ट है लास्ट 12 माइनस 16। अब 12 के साथ पॉजिटिव साइन है और 16 के साथ नेगेटिव साइन है, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, हम माइनस करेंगे इसको, तो जब 12 के साथ पॉजिटिव है 16 के साथ नेगेटिव है तो बड़ी वैल्यू जो है वो 16 है, 16 के साथ नेगेटिव साइन है तो आंसर में हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा, तो आंसर क्या होगा -4। तो इस तरह ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था 3a माइनस 2b, इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो है वो ये है, इसके एलिमेंट्स जो हैं 3 -20 15 एंड -4, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट अब पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 देखेंगे 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। इसमें सोल्यूशन में सबसे पहले आपने मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B, इन दोनों मैट्रिक्स को यूज़ करना है, और फर्स्ट स्टेप में क्योंकि हमें जो सेकंड पार्ट में 2a ट्रांसपोज मीन पहले A का ट्रांसपोज लेना है और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो B का मैट्रिक्स B मैट्रिक्स है वो देखें B ट्रांसपोज, तो सबसे पहले B ट्रांसपोज लेंगे और फिर उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और ट्रांसपोज का पता है आपको, आप पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। जो गिवन मैट्रिक्स है जिसका हमने ट्रांसपोज लेना है उसके जो रोज होती हैं वो कॉलम्स में चेंज होती हैं और कॉलम्स जो है वो रोज में चेंज होती हैं। तो देखिए जो मैट्रिक्स A है इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, इसकी जो फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट्स क्या है 1 एंड -2। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये फर्स्ट रो की जो एलिमेंट्स होंगे ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। ए ट्रांसपोज में जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट कॉलम में आएंगे। देखिए फर्स्ट कॉलम क्या है 1 एंड -2। मैट्रिक्स ए की सेकंड रो क्या है 3 और 4। अब जब मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ये सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो सेकंड कॉलम क्या होगा 3 एंड 4। अब इसी तरह हमने मैट्रिक्स बी का भी पहले ट्रांसपोज लेना है, तो देखिए मैट्रिक्स बी की जो फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट्स क्या है 0 एंड 7। अब जब हम बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो 0 और 7 मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं ये ट्रांसपोज में बी ट्रांसपोज में ये फर्स्ट कॉलम में होंगे 0 एंड -7, ये आपको फर्स्ट कॉलम होगा। अब जो सेकंड रो है वो क्या है -3 एंड 8, ये आपके पास सेकंड रो है। जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो रो सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं ये सेकंड कॉलम में आएंगे -3 एंड 8। अब इस तरह से हमने A और B दोनों का ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट्स क्या थी कि सबसे पहले हमने ट्रांसपोज लेने के बाद A ट्रांसपोज को 2 से और B ट्रांसपोज को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने पार्ट 1 में किया था। तो देखें अब A ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और B ट्रांसपोज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका सेम है जैसे पहले किया है कि सबसे पहले जो 2 हमारे पास एक एलिमेंट है, एक नंबर है, उसको हमने मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ एक दफ़ा मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ लिखना होगा और फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो स्टेप है इसमें हमने 2 को मैट्रिक्स ए की हर एलिमेंट के साथ लिखा है और जो 3 है उसको मैट्रिक्स बी के सारे एलिमेंट्स के साथ लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 1s are 2, 2 3s are 6, नेक्स्ट 2 2s are 4। अब यहाँ पे फिर आपके पास 2 साइंस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो क्या आपके पास जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा आंसर में -4। 2 4s are 8, दोनों नंबर्स के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव है इसलिए आंसर भी पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। अब ये हमने A ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट हम
बी ट्रांसपोज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 3 जीरोज आर 0। अब नेक्स्ट जो आपके पास एलिमेंट्स है वो देखें, एक के साथ साइन पॉजिटिव है और एक के साथ नेगेटिव है, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, साइन जो है वो नेगेटिव होगा और 3 3 जार 9। नेक्स्ट सेकंड रो है 7 3 जार 21, दोनों के साथ साइन पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव 21 आएगा। लास्ट जो एलिमेंट है वो क्या है 8 3 जार 24, दोनों के साथ साइन जो है वो पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव 24। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हमने इन दोनों मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में माइनस करना होगा। तो जो फर्स्ट आपके पास मैट्रिक्स है वो क्या है 2 6 -4 एंड 8, ये मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। और सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं 0 -9 21 एंड 24। अब हमने इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो देखें 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 0, तो हमने 2 में से 0 को माइनस किया 2 -0। नेक्स्ट 6 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -9। अब यहाँ पे भी आपके पास दोनों साइंस इकट्ठे हैं, दोनों माइनस साइन इकट्ठे हैं इसलिए हमने -9 को ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 + 9। नेक्स्ट -4 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है -21, -4 में से हमने -21 को माइनस करना होगा। नेक्स्ट है 8 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 24, तो 8 में से हम 24 को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो देखें 2 - 0 = 2। अब यहाँ पे दो साइन नेगेटिव थे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, तो 6 + 9 = 15। अब यहाँ पे भी आपके पास दोनों नेगेटिव साइन है तो देखिए माइनस माइनस प्लस 4 + 21 25, और साइन कौन सा आएगा नेगेटिव, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है 21, उसके साथ जो साइन है वो आपका नेगेटिव साइन है, तो क्या होगा -25। 8 - 24, अब हमने 8 में से 24 को माइनस करना है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है आपके पास 24। जब हम 8 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर -16 होगा। साइन इसलिए नेगेटिव होगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो नेगेटिव साइन है। तो ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा जो कि हमने ए का ट्रांसपोज लिया पहले, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, बी का ट्रांसपोज लेके उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस किया। तो ये जो आंसर है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में अब क्या है, इफ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर जो है वो 2 × 2 है, यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स, प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एक मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर भी 2 × 2 है क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, वो इक्वल है जो है वो भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर इन दोनों मैट्रिसेस के इक्वल है 2 × 2, इसमें भी हमारे पास 2 रोज और 2 ही कॉलम्स है। देन फाइंड ए एंड बी। अब हमने इस क्वेश्चन में ए और बी मैट्रिक्स, ए और बी जो हमारे पास हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखें ए और बी हम कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन गिवन है आपको, गिवन दैट आपके पास ये दो जो क्वेश्चन में मैट्रिसेस गिवन है, आपने सबसे पहले उन मैट्रिसेस को एज इट इज लिखना है और इसके इक्वल जो मैट्रिक्स है वो भी ऐसे ही आएगा। देन वी हैव टू फाइंड ए एंड बी। अब हमने ए और बी को फाइंड करना होगा। तो ए और बी को फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन में ये नज़र आ रहा है कि 2 जो है वो मैट्रिक्स ये जो है इसके साथ फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3 सेकेंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर = थर्ड मैट्रिक्स जो आपके पास गिवन है वो इसके इक्वल होगा। अब सबसे पहले हमने इस 2 को इस फर्स्ट मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सेम मेथड है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। सबसे पहले हम 2 को इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ लिखेंगे और इसके बाद प्लस 3 को भी हमने इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ लिखना है और फिर वो इक्वल होगा थर्ड मैट्रिक्स के। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को फर्स्ट मैट्रिक्स से तो देखें 2 2 जार 4, दोनों साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन होगा। 2 4 जार 8, यहाँ पर भी दोनों साइन आपके पास पॉजिटिव है। नेक्स्ट है 2 3 जार 6,
अब यहाँ पे 3 के साथ नेगेटिव साइन है और 2 के साथ पॉजिटिव साइन है। तो 2 3 आर 6 प्लस माइनस माइनस, तो -6 इसलिए है। नेक्स्ट है 2a। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, देखिए कि 2 को a से कैसे मल्टीप्लाई करें, तो आपने इसको एग्जैक्ट 2a ही ऐसे ही लिखा रहने देना है। प्लस अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स से, 3 1s आर 3, 3b एज इट इज, 3 8s आर 24, दोनों साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन होगा, 3 4s आर 12। अब 4 के साथ नेगेटिव साइन है और 3 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो इसलिए 12 जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। और फिर इक्वल जो थर्ड मैट्रिक्स जो है ना उसी के इक्वल रखना है आपने इसको। अब इसमें आपको ये जो मिड में साइन पॉजिटिव नज़र आ रहा होगा यानी प्लस एडिशन का, तो अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो ऐड करने का सेम मेथड है कि हमने इन दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना होगा। तो 4 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 3, 4 प्लस 3, हमने 4 को 3 में प्लस करना है, और 8 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा 3b, 8 प्लस 3b। नेक्स्ट -6 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 24 है, तो -6 प्लस 24। लास्ट जो है आपके पास वो क्या है 2a प्लस -12b। तो अब हमने -12 को ब्रैकेट के अंदर लिखना है क्योंकि दोनों साइंस आपके पास इकट्ठे हैं। तो 2a प्लस -12 इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स गिवन है वो मैट्रिक्स आपने लिखना है। अब हमने इनको सॉल्व करना है, ऐड करना है। 4 + 3 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट 8 + 3b। अब ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते क्योंकि 8 के साथ b नहीं है लेकिन 3 के साथ b है। अगर तो 8 के साथ b होता तो हम इसको 11b कर सकते थे। अब हम इनको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि 8 के साथ जो है वो b नहीं है और ना ही 3 अकेला है। नेक्स्ट है -6 + 24। अब एक साइन दोबारा से पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस होता है, हमने 24 में से 6 को माइनस करना होगा। अब बड़ी वैल्यू क्या है आपके पास 24 और उसके साथ जो साइन है वो पॉजिटिव साइन है, इसलिए यहाँ पे 18 जो है वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है 2a। अब प्लस माइनस -12, 2a -12। अब 2a -12 को भी हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 12 के साथ a नहीं है और 2 भी अकेला नहीं है, इसलिए ये भी एज इट इज आएगा जैसे कि 8 + 3b था, इसी तरह 2a -12 इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन था वो मैट्रिक्स आपने एज इट इज लिखना है। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमने क्या फाइंड करना है, नाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और कैसे फाइंड करनी है, वी कंपेयर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 2 ऑफ मैट्रिसेस। हम ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं हमारे पास जो एक आपस में इक्वल हैं, देखें हमने इन मैट्रिसेस के जो कॉलम 2 होगा उन दोनों को कंपेयर करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम 2 क्या है 8 + 3b एंड 2a -12। हमने इस कॉलम 2 को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से कंपेयर करना होगा। तो सेकंड कॉलम में एलिमेंट्स क्या हैं उसके 10 और 1। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे। तो देखें जब फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास 8 + 3b, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सेकंड मैट्रिक्स का जो सेकंड कॉलम है उसकी फर्स्ट एंट्री 10 है, तो 8 + 3b इज इक्वल टू 10। आप इसको 1 का नाम भी दे सकते हैं, 1, ठीक है, तो इसको हमने 1 का नाम दिया। नेक्स्ट हमने अब फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम की सेकंड एंट्री को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ कंपेयर करना है। तो देखें 2a -12 इज इक्वल टू 1, इसको हमने 2 का नाम दिया है। अब हम 1 को पहले सॉल्व करेंगे। देखें फ्रॉम 1 को यूज़ करते हुए ये जो हमारे पास 1 है इसको यूज़ करते हुए हमने सॉल्व किया है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 8 + 3b इज इक्वल टू 10। तो अब हमने जो हमारे पास जस्ट नंबर्स होंगे वेरिएबल्स को हमने अलग करना है और नंबर्स जो हमारे पास है उनको कॉन्स्टेंट्स जो है उनको अलग करना है, ठीक है। तो देखिए 3b के साथ वेरिएबल है तो ये अलग होगा, ये 8 इधर साइन कौन सा है इसके साथ पॉजिटिव, तो इसकी हम साइड चेंज करेंगे, ये 10 के साथ जाएगा। जब
हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो इसका पॉजिटिव साइन जो है वो नेगेटिव साइन में चेंज होगा। तो 10 - 8, क्योंकि पॉजिटिव साइन जो है साइड चेंज होने की वजह से इसका साइन चेंज हुआ है। 10 - 8। अब देखें 3b = 2, तो 3b जो है वो 2 के इक्वल आ गया। अब ये हमारे पास आया था 3b = 2, क्योंकि 10 - 8 जो है वो 2 के इक्वल है। अब हमने यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इस साइड पे आपके पास 3 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 जो है वो इस साइड पे हमारे पास है। तो अब हमने यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b के साथ ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने इसको दूसरी साइड पे लाएंगे जब तो ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए जब यहाँ पे हम इसको इस साइड पे लेके आए तो b जो है वो b की वैल्यू है 2/3। ये इसीलिए हाईलाइट हुआ है, बॉक्स बना हुआ है आपको, ताकि कोई मसला ना हो। तो ये आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, b = 2/3। नेक्स्ट, अब ये हमने 1 को यूज़ किया था, अब हम इस 2 को यूज़ करेंगे। इस 2 को यूज़ करेंगे तो देखें 2 क्या है हमारे पास, फ्रॉम 2 2a - 12 = 1। अब हमने यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि 1 को यूज़ करते हुए हमारे पास b की वैल्यू आई थी। तो अब देखें 2 के साथ क्या है a, और 12 के साथ a नहीं है। 12 जस्ट कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो हम कांस्टेंट्स को अलग करेंगे। जब कांस्टेंट्स को अलग कैसे करेंगे, अब यहाँ पे 1 है, ठीक है, और 1 के साथ कोई भी और नंबर नहीं है, हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं है। तो इस 12 को हम 1 के साथ लेके जाएंगे, इसकी साइड को चेंज करेंगे तो इसका साइन भी चेंज होगा। -12 जो है वो +12 में चेंज हो जाएगा। ओके, जब ये इधर आएगा तो +12 हो जाएगा। अब 2a = 12 + 1 13। अब ये हमारे पास 2a जो है वो 13 के इक्वल आ चुका है। अब हमने यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए ये 2 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने इसको 13 के साथ डिवाइड करना है, तो हमारे पास a की वैल्यू होगी, आ जाएगी। तो देखें जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, a = 13/2। ये आपके पास जो है वो a की वैल्यू है, आपको नज़र आ रही है। और अब हम 13 जो है पे 2 का टेबल नहीं जाता, इसलिए हम 2 से 13 को डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये आपके पास जो है रिक्वायर्ड a और b की वैल्यूज़ है कि ये आपके पास a की वैल्यू है 13/2 और ये आपके पास b की वैल्यू है 2/3। ओके, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें जस्ट हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। तो आज वाले लेक्चर में हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया है। इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।